हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे हम खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में बैरून मुल्क से वापस आने वाले मजीद 94 पाकिस्तानियों की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हो गई। 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 99 अफराद की नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। आपको बताएं कि फैसलाबाद बैरून मुल्क से वापस आने वाले मजीद 94 पाकिस्तानियों की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हो गई, जिसके मुताबिक 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद की सूरत हाल है जहां पर कोरोना के मरीज तेजी से सेहतियाब होने लगे हैं और बैरून मुमालिक से वापस आने वाले मजीद 94 पाकिस्तानियों की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हो चुकी। इसी पर बात करेंगे अज़हर हुसैन से। अज़हर, बताइएगा, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई उन्हें करंतना मुंतकिल कर दिया गया क्या? बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब इंतजामिया की जानिब से मजीद 94 अफराद की जो रिपोर्ट है कोरोना वायरस से मुतलिक वो जारी कर दी गई है। और इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया का यह कहना है कि 94 अफराद में से 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 99 अफराद में जो है वो वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब इंतजामिया की जानिब से जो है वो जारी की गई है। ऐसे में जिन अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव मसूल हुई है उन्हें इनके घर वापस भिजवा दिया जाएगा। जिन अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव मसूल हुई है इन्हें मजीद यहाँ पर जो है वो ठहराया जाएगा और 2 बार इनके जो रिपोर्ट है वो बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब भिजवाई जाएगी। अगर दोनों बार इनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव मसूल हो जाती है तो इन अफराद को भी जो है वो घर भिजवा दिया जाएगा, क्योंकि बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी हैं उन्हें फैसलाबाद के करंतना सेंटर में ठहराया जा रहा है। और पहले बहरीन फ़्लाइट के ज़रिए 113 मुसाफिर आए थे और बाद 144 और 144 करके 2 फ्लाइट्स के ज़रिए जो थे मुसाफिरों को फैसलाबाद लाया गया था। और ऐसे में 90 अफराद से मुतलिक कल रिपोर्ट जारी कर दी गई थी और मजीद 94 अफराद की जो रिपोर्ट है वो अब बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब इंतजामिया की जानिब से जारी कर दी गई है, जिस पर महकमा सेहत इंतजामिया का यह कहना है कि जिन अफराद की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है उन्हें घर भिजवा दिया जाएगा, जिन अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव है उन्हें यहीं पर करंतना भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अज़हर हुसैन। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना मरीजों की हालत में बेहतरी आने लगी। करंतना सेंटर्स में रश कम होने लगा। जिला फैसलाबाद में 52, चन्योट में 11, टोबा में 4 और झंग में 41 मरीज जेर इलाज हैं और इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतियाब हो रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना वायरस के मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। करंतना सेंटर्स में रश भी कम होने लगा, जबकि जिला फैसलाबाद में 52, चन्योट में 11, टोबा में 4 और चन्योट में 41 मरीज जेर इलाज हैं और इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतियाब होने लगे। अवामी मसाइल की बात करें, चन्योट में DHQ अस्पताल के क्वार्टर्स हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। इसी की 80 की दहाई में बनने वाले क्वार्टर्स खंडात का मंजर पेश करने लगे। DHQ अस्पताल के क्वार्टर्स में मुकीम 40 से ज़ायद खानदानों पे मौत के साए मंडलाने लगे। आपको बताएं कि चन्योट में DHQ अस्पताल के क्वार्टर्स हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। 80 की दहाई में बनने वाले क्वार्टर्स खंडरात का मंजर पेश करने लगे। DHQ अस्पताल के क्वार्टर्स में मुकीम 40 से ज़ायद खानदानों पर मौत के साए मंडलाने लगे। मुतादिद बार हादसात होने, लेकिन महकमा सेहत और ज़िला इंतजामिया ने क्वार्टर्स की तामीर और मुरम्मत के लिए कोई इकदामात नहीं किए। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, इस मुतालिक बताइएगा कि क्वार्टर्स की हालत कैसी है? की दहाई में बनने वाले DHQ अस्पताल के क्वार्टर्स हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर हैं और देखा जा रहा है कि मुतअद्दिद बार यहाँ पर हादसात भी हुए, लेकिन ना तो महकमा सेहत की जानिब से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं और ना ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि इन क्वार्टर्स की खस्ताली को दूर किया जाए। इस हवाले से बात की जाए यहाँ पर रिहायशियों की तो 40 से ज़ायद ख़ानदान जो है वो यहाँ पर मुकीम है, लेकिन मुतअद्दिद बार उनकी जानिब से जो है वो दरख्वास्त दी गई, लेकिन ताहल कोई इक़दाम नहीं किए गए। इस हवाले से वो रिहायशी हमारे साथ मौजूद है जो कि इन क्वार्टर्स में रहते हैं, उनसे बात करेंगे। भाईजान, बताइएगा, मुतअद्दिद बार देखा गया है कि क्वार्टर्स के शेड भी गिरे हैं, बच्चे भी जख्मी हुए हैं, तो अभी तक क्यों नहीं इनकी हालत को बेहतर किया जा रहा? अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी जो वाक़या पेश आया था इसी जो क्वार्टरों में, ये मेरे बेटे के साथ ही है, तो मेरा बेटा ही गिरा था यहाँ से ऊपर से। लेकिन परेशान इस बात से हैं कि हमारे जितनी ज़िले इंतज़ामिया है वो अभी तक इधर अपनी तवज्जो नहीं कर रही और कई बार हमने एप्लीकेशंस दी हैं, यहाँ ज़िले इंतज़ामिया को दी है, हेल्थ के जो अफसरान हैं उनको दी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं स्टार्ट किया गया। तो परेशानी की बात है जी, अगर हॉस्पिटल के अगर जितना भी हमारा जो स्टाफ है उनके अगर क्वार्टर अलाउंसेस अगर काटे जा रहे हैं
تو اس کے بعد انہیں یہ جو تعمیرات کی کیوں انہیں دوبارہ ریپیئرنگ کی کیوں انہیں سہولیات نہیں دی جا رہی، اس بات سے پریشان ہے۔ اور یہ جی ہم درخواست کرتے ہیں بلکہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان سے اور جتنے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سے، وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ خدارہ ان سٹاف پر، چنیوٹ ہسپتال کے سٹاف پر مہربانی کریں، کوئی توجہ کریں، ان کی جتنی رہائشیں ہیں ان کی تعمیر دوبارہ کروائیں پلیز، یہ بہت بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ ہاں جی بالکل، اس حوالے سے 40 سے زائد خاندان ان کوارٹرز میں مقیم ہے، لیکن متعدد بار دیکھا گیا ہے کہ ان کی جانب سے درخواستیں بھی دی گئی ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور ان کوارٹرز پر متعدد بار حادثات بھی ہوئے ہیں، بچے زخمی ہوئے ہیں، لیکن یہ المیہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ اس حوالے سے جو یہاں پر رہائشی ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد ان کوارٹرز کی خستحالی کو دور کیا جائے، جلد سے جلد ان کوارٹرز کی حالت کو بہتر کیا جائے۔ عبدالقدیر، آپ کا شکریہ۔ ایک اور اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں، یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کی ہڑتال کے مثبت نتائج موصول ہوئے۔ ملازمین کی یومیہ اجرت اور تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مستقل اور کنٹریکٹ ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں 10% اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیلی ویجز ملازمین کی یومیہ اجرت میں 240 روپے تک کا اضافہ کیا۔ ڈیلی ویجز ملازمین کی یومیہ اجرت میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ ملازمین کو مارچ 2020 تک کے بقایا جات ایک ساتھ میں ادا کیے جائیں گے۔ انڈر میٹرک اور میٹرک ملازمین کی اجرت میں 125 روپے تک کا اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ گریجویشن اور ایم اے پاس ملازمین کی یومیہ اجرت میں 140 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر سے۔ ظفر ڈوگر صاحب، بتائیے گا کہ جو ہڑتال کی اس کے نتائج بھی اچھے آنا شروع ہو گئے؟ بالکل اچھی بات یہی ہے کہ بہرحال اس احتجاج اور اس ہڑتال کا ایک نتیجہ ملازمین کے حق میں نکلا اور تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں اور مستقل ملازمین ان کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کر دیا گیا۔ اس طرح مختلف جو انڈر میٹرک اور میٹرک پاس اور مختلف ایم اے تک اور ایم فل تک ملازمین جو ہیں ان کی ہر گریڈ کے لحاظ سے الگ الگ اضافہ کیا گیا ہے۔ مستقل اور کانٹریکٹ ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا، جبکہ ڈیلی ویجز کی یومیہ اجرت میں 240 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ڈیلی ویجر ملازمین کی یومیہ اجرت میں اضافے کا اطلاق ہے وہ 1 جولائی 2019 سے ہوگا اور مارچ تک کی اب تک کے جو بقایا جات ہیں وہ قسطوں میں ادا کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے آئی بات کہ یوٹیلیٹی سٹورز روپے کر دی گئی ہے، جبکہ انٹرمیڈیٹ ملازمین اور جو ڈرائیورز ہیں ان کی یومیہ تنخواہ جو ہے وہ 650 سے بڑھا کر 780 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ گریجویشن اور ایم اے پاس ملازمین کی یومیہ اجرت میں 140 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور یومیہ اجرت جو ہے 700 روپے سے بڑھا کر 840 روپے کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایم بی اے اور ایم پی اے، ایم کام، ایم ایس سی پاس ملازمین جو ہیں ان کی یومیہ اجرت میں 180 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے اور ان کی یومیہ اجرت 900 روپے سے بڑھا کر 1080 روپے مقرر کی گئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ایم اے، ایم ایس سی اور اس کے مساوی قابلیت رکھنے والے جو ڈیلی ویجر ملازمین ہیں 240 روپے یومیہ اجرت کا اضافہ کیا گیا اور ان کی یومیہ اجرت 1200 روپے سے بڑھا کر 1440 روپے کر دی گئی ہے۔ یہ وہ مختلف سلیبز ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں جن کے ذریعے مختلف گریڈز کے جو ملازمین، مختلف تعلیمی قابلیت کے حامل ملازمین ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ خوشائند بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کے مطالبات مان لیے، تنخواہوں میں اضافہ کر دیا 10% اور یہ اضافہ 1 جولائی 2019 سے کیا گیا ہے اور تب سے اب تک جو بقایا جات ہوں گے وہ قسطوں میں ادا کیے جائیں گے اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان تمام ملازمین کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے جو اب تک ہڑتال پہ تھے۔ نہ صرف کانٹریکٹ ملازمین کی تنخواہیں بڑھیں، نہ صرف مستقل ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا بلکہ جو تمام ڈیلی ویجر ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ بڑا خوشائند اقدام ہے، بہت شکریہ ظفر ڈوگر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مستقل اور کانٹریکٹ ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں 10% اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیلی ویجز ملازمین کی یومیہ اجرت میں 240 روپے تک کا اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ ڈیلی ویجز ملازمین کی یومیہ اجرت میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 پروازوں کے ذریعے سعودی عرب سے سینکڑوں افراد فیصل آباد پہنچ گئے۔ اسی پر بات کریں گے رمضان مرزا سے۔ رمضان، اس متعلق اپڈیٹ کیا ہیں؟
جی بالکل، عرب سے لوٹنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو فیصل آباد جی یونیورسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پارس کیمپس میں ٹھہرایا گیا ہے، اور ان کے لیے کس قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول کی جانب سے پارس سینٹر اقبال ہال کا دورہ کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کس قسم کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور جو شکایات ہیں ان کے ازالے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی سی صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر جو یہاں پہ میں آیا ہوں، تو اس کے اندر ہم نے یہاں پہ صفائی، ان کا سپرے، ڈینگی کا سپرے، کلورینیٹڈ واٹر کا سپرے، اس کے علاوہ جو ان کی بیڈ شیٹس ہیں وہ ان کے پیلوز وہ چینج کیے ہیں، تاکہ جو بھی فلائٹ نئی آئے گی اس کو ہم جو ہے یہاں پہ ہی ان کو پہلے اسٹے کروائیں گے۔ یہ بتائیے گا کچھ شکایات بھی ان کی جانب سے آتی ہیں، کبھی بجلی کبھی پانی، تو اس قسم کی شکایت کے ازالے کے لیے بھی اسٹاف موجود ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، ہم نے یہاں پہ ایک پوری ٹیم جو ہے وہ اسٹیبلش کی ہے، اور ہم نے جو ہے ان کو آج بھی یہاں پہ ڈبل چیک کروایا ہے کہ کوئی بھی جو ہے روم کا پنکھا یا لائٹ خراب نہ ہو، اور اگر کبھی یہاں پہ کام کر رہی ہے۔ بہت شکریہ رمضان مرزا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر کروڑوں روپے سبسڈی کے دعوے دار انصاف حکومت سبسڈائز ریٹ کی اشیاء نہیں پہنچا سکی۔ اشیاء کی عدم دستیابی سے دور دراز سے آئے شہری مارے پھرنے لگے۔ شہری کہتے ہیں سبسڈی برائے نام اور اشیاء بھی دستیاب نہیں۔ شہریوں نے حکومت سے سبسڈائز ریٹ پر اشیاء کی یوٹیلیٹی سٹورز پہ فوری دستیابی کا مطالبہ کر دیا۔ اسی پہ بات کریں گے بابر منیر سے۔ بابر، بتائیے گا چنیوٹ کی صورتحال ابھی ویسی کی ویسی ہے؟ بالکل جی، سبسڈی کی دعوے دار حکومت کی جانب سے تاحال یوٹیلیٹی سٹوروں پر اشیاء خرد و نوش پر جو سبسڈی فراہم کی گئی ہے، سبسڈی وہ کاغذوں تک نظر آتی ہے، اور حقیقت میں یہاں پر نہ تو کھجوریں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ چینی دستیاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان پر بھی سبسڈی جو ہے وہ برائے نام ہے، جس سے شہری جو ہے وہ اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، کیا خریدنے آئے ہیں اور چینی یا گھی چیز ملی ہے؟ ہاں جی، چینی بھی نہیں ملی، گھی بھی نہیں ملی۔ دوسرا کھجوروں کے لیے اسپیشل میں آیا ہوں گاؤں سے، تو اسکوٹر کا تیل بھی ضائع کیا ہے، پھر بھی یہاں کھجوریں ملی ہی نہیں ہیں۔ تو بازار میں تو ریٹ بہت زیادہ ہے، کیلا ہے 130 روپے ہے، یہاں سٹور میں گورنمنٹ تو کہتی ہے بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن سٹور میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شہری نالا نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ بابر۔ رمضان المبارک کے دوران جنگ میں ذخیرہ اندوزوں اور مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈیپٹی کمشنر طاہر وٹو کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس میں سخت کارروائی کی ہدایات کی گئیں، اور کارروائی کے متعلق اپڈیٹ کریں گے مبشر حسن نقوی۔ کے تمام تر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس جھنگ میں منعقد ہوا، جس میں تمام تر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ طاہر وٹو نے اس اجلاس کی صدارت کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ماہ رمضان کے دوران کسی بھی طور پر جو مہنگی اشیاء کی فروخت ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تمام تر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ متحرک ہو جائیں، اور ایسے تمام تر مقامات پر جہاں سے ان کو شکایات ملتی ہیں کہ وہاں پر دکاندار مہنگی اشیاء فروخت کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے، دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے۔ اور ڈپٹی کمشنر جھنگ طاہر وٹو کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کے ساتھ کسی قسم کی مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جائیں۔ مبشر، آپ کا شکریہ۔ ڈی سی محمد ریاض کا پنجاب پروفیشنل آرڈیننس کے تحت کارروائیوں کا اعلان۔ ذخیرہ اندوزی کو سنگین جرم قرار دیتے ہوئے کریک ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے فصیح اللہ سے۔ فصیح اللہ، بتائیے گا۔ آج بالکل کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے پنجاب میں پریونشن آف ہارڈنگ آرڈیننس کا نفاذ عمل میں لایا گیا تھا، جس کے تحت 41 ایچ سی آئٹمز، جس میں فوڈ آئٹم بھی شامل تھی جبکہ گھریلو استعمال کی اشیاء بھی شامل تھی، اور وہ اشیاء جو کہ کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر میں شامل ہوتی ہیں، جس میں سینیٹائزر، ماسک، اس کے علاوہ اشیاء خوردنوش، چینی، آٹا سمیت دیگر اشیاء شامل تھی، ان کی ذخیرہ اندوزی کو سنگین جرم قرار دیتے ہوئے کارروائیاں کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ 3 سال تک کی سزا سنائی جائے گی، ساتھ میں جرمانے عائد کیے جائیں گے، جبکہ یہ جو جرم ہوگا وہ ناقابل ضمانت ہوگا۔ اس حوالے سے آج ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کی جانب سے بھی تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس نافذ العمل قانون کے تحت، اس آرڈیننس کے تحت کارروائیاں عمل میں لائی جائیں، اور جہاں جہاں پر ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے وہاں پر چھاپے مارے جائیں، مکمل طور پر اس کو سیل کیا جائے علاقوں کو، جبکہ وہ جو مالکان جن کی جانب سے ذخیرہ اندوزی 41 آئٹمز کی جا رہی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں۔ اس حوالے سے تینوں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر کو مانیٹرنگ پر تعینات کیا گیا، اور ان کی جانب سے تمام پرائس کنٹرول جو
जो कार्रवाइयां करेंगे वो असिस्टेंट कमिश्नर को आगाह करेंगे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर रोजाना की बुनियाद पर तमाम तर रिपोर्ट जो है डिप्टी कमिश्नर को जमा करवाएंगे। जखीरा अंदोजी को संगीन जुर्म करार देते हुए क्रैकडाउन किया जाए। डीसी ने कहा, जखीरा अंदोजी करने वालों को जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक कैद भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। यह है कि फैसलाबाद समेत पंजाब भर में यूसीज को खत्म कर दिया गया। 346 यूसीज की जगह 18 मुकामी हुकूमतों से पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट का इजरा होगा। आइंदा बरस नए बल्दियाती इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया गया। आपको बताएं कि फैसलाबाद समेत पंजाब भर में यूसीज को खत्म कर दिया गया। 346 यूसीज की जगह 18 मुकामी हुकूमतों से पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट का इजरा होगा और आइंदा बरस नए बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान भी कर दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, इस मुतालिक मजीद तफसीलात क्या हैं आपके पास? अच्छा, बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट के हवाले से एक बड़ी अहम और बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर तमाम फैसलाबाद समेत पंजाब भर में यूनियन कौंसल्स को ख़त्म कर दिया गया। फैसलाबाद में 346 यूसीज थी, अब उनकी जगह पर 18 मकामी हुकूमतें क़याम में अमल में लाई गई हैं। फैसलाबाद सिटी में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी, तहसील कौंसलें 5 होंगी, 5 जो यहाँ पर टाउन कमेटियाँ बनाई गई हैं। इसके अलावा 7 म्यूनसिपल कमेटियाँ होंगी जहाँ पर पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट का इजरा करवाया जा सकेगा। और इस हवाले से लोकल गवर्नमेंट की जानब से एक और मुरासला जारी किया गया, जिसके मुताबिक आइंदा बरस में नए बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो मुरासला जारी किया गया उसके मुताबिक जो यूसी सेक्रेटरीज ने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की हुई थी कि उन्हें यहाँ पर यूसीज में रहने दिया जाए, लेकिन अदालत ने उनकी रेट फारग कर दी है। रेट को खारिज करने के बाद ही सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानब से ये मुरासला सामने आया कि अब यूनियन कौंसल्स की कोई हैसियत बाकी नहीं रही। तमाम यूसीज जहाँ कहीं भी एग्जिस्ट करती थी उनके जो करीबी टाउन कमेटी बनाई गई है या म्यूनसिपल कमेटी या तहसील कौंसिल बनाई गई है, वहाँ पर उनके पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट का इजरा किया जाएगा और इसमें सर्टिफिकेट का इजरा वहीं से किया जाएगा। अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि झंग सिटी में 132 केवीके की नई लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। नई लाइन हवेली बहादुर शाह ट्रांसमिशन लाइन से बिछाई जा रही है। ट्रांसमिशन लाइन झंग सिटी ग्रिड स्टेशन तक आएगी और ट्रांसमिशन लाइन के मंसूबे पे 40 मिलियन लागत आएगी। आपको बता रहे हैं कि झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है और झंग सिटी में 132 केवीके की नई लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सनतकारों के टैक्स रिफंड्स पे काम किया जा रहा है, मगर मुलाजमत पेशा तबके के रिफंड्स पे कोई काम नहीं किया जा रहा। इसी पर अपडेट कर रहे हैं उमैर असमत। जी, कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल के बाइस वफाकी हुकूमत की जानिब से सनतकारों और एक्सपोर्टर्स को 100 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स देने का ऐलान किया गया था। ताहम इस हवाले से वफाकी हुकूमत और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सैलरी पेशा तबके को नजरअंदाज किया गया है। तनख्वाहदार तबका अपनी तनख्वाहों पर हुकूमत को टैक्स अदा करता है, मगर उनके टैक्स रिफंड्स के हवाले से कोई इकदामात नहीं किए गए। फैसलाबाद रीजन की अगर बात नहीं किए गए। उमैर, आपका शुक्रिया। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के ओहदेदारान की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम से मुलाकात हुई और एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन की जानिब से अचानक लॉकडाउन की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, मुलाकात के अहवाल से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन की जानिब से एक इजलास मुनक्कद किया गया है, जिसमें जो एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन को जिन मुश्किलात का सामना है उनके हवाले से गुफ्तगू की गई है। इसके बाद लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से जो कपड़ा पड़ा है फैक्ट्रीज में वो भी ख़राब होने का खदशा है। इस हवाले से तमाम तर ये जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर को तमाम ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मालकान की जानिब से बताए गए हैं। तो जो सदर हैं एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं जो एम्ब्रॉयडरी मालकान हैं उनके? जी, हमारा मुतालबा सबसे पहले जी, हम कमिश्नर साहब को भी मिले हैं 2 दिन पहले जाके, उनको मुतालबात हमने लिख के दिए हैं। अचानक लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा कपड़ा, ये लॉन का सीज़न है, हमारी फैक्ट्रियों में पड़ा रह गया, जो हम ना कंप्लीट कर सके और ना ही अनकम्प्लीट हम पार्टियों को वापस कर सकें।
जिसके ख़राब होने का खदशा है। हमारी फैक्ट्रियों में किसी बंदे को भी आने की इजाज़त नहीं, इवन ये है कि हमारे चौकीदारों को आने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश यही है कि कम से कम हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। हमारी फैक्ट्रियाँ तो वैसे भी हमारा सेक्टर SOPs पर पूरा उतरता है। हमारी मशीन की लंबाई तकरीबन 40 फीट होती है, उस पर एक बंदा काम करता है। तो इसलिए हमें ये टाइम दिया जाए कि वो 1 हफ्ता ही दिया जाए कि हम वो अपने ऑर्डर्स मुकम्मल करके। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, 1 हफ्ते का ही टाइम दिया जाए कि जो ऑर्डर्स मिले हैं, कपड़ा पड़ा है, उनको तैयार किया जा सके। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉरवर्ड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, फरूक यूसुफ, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी सर, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से। जी फजील, बहुत शुक्रिया। देखें, आज हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एम्ब्रॉयडरी मशीन पे आज ये इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें हमने कुछ सिफारिशात हैं जो कि हुकामा वाला तक पहुंचाने के लिए सदर साहब को जो है पेश की हैं। जिसमें सबसे पहले देखें कि कुछ बातें कर दी हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब ने। कुछ मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कल एक पैकेज दिया गया है कि 5 से लेकर 70 लोड तक जो है उनको 3 माह का बिल जो है वो फ्री किया जाएगा। देखें, इसमें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। बहुत सारे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो है वो 2 से 4 मशीनों वाले यूनिट्स हैं। उन्होंने एक बड़े मीटर पे आगे लोड से आगे सब लेड मीटर लगे हुए हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी कमेटी के थ्रू उनको डिफ़ाइन किया जाए और फिर उनको भी ये रिलीफ दिया जाए, ताकि एक जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक सबको मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया फजील अहमद। लॉकडाउन के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार भी मुकम्मल बंद है। पूरे साल की रोजी रोटी देने वाला गर्मियों का सीजन भी नहीं लग सका। इसी पे बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा यहाँ के ताजिर क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बायस जहां पर दीगर मार्केट्स बंद हैं, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद है और इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा कारोबार इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन वो भी खासा मुतासिर है। जहां पर आम आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसके साथ साथ इनकी इंस्टॉलमेंट्स की अदायगी भी एक बड़ा मसला है आदमी के लिए। इसके साथ साथ चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर तमाम तर कारोबार इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा। उनसे बात करते हैं। मैं सब ये बताइएगा, कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है, आम आदमी का क्या बनेगा? माह सियाम चल रहा है, ईद आने वाली है, क्या करेंगे? गवर्नमेंट से क्या अपील होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ रमज़ान भाई आपका कि आप हमारा अहवाल पूछने और हकामे बाला तक आवाज़ पहुँचाने का ज़रिया बने। बात यह है भाई कि हमारे कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गए हैं, ना बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए हैं हम लोग। हम तो फिर भी दरमियाने तबके से मुतवसत तबके से तल्लक रखते हैं। हमारा तो कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। जो हमारे मुलाजमीन हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, हम उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, लेकिन इज्तमाही तौर पे अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बहरान है। हमें किसी भी तरीके से SOPs जो भी कहें हम मानने के लिए तैयार हैं। खुदा के लिए ये शॉप्स तकरीबन 1000 से ऊपर शोरूम है, बड़े शोरूम फैसलाबाद में, और तकरीबन 6000-7000 के करीब छोटे दुकानदार हैं। अच्छा, जो बड़े शोरूम मालकान हैं वो तो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो छोटा तबका है वो पिस गया है। छोटे ताजिर ज्यादा परेशान हैं। रमजान, आपका शुक्रिया। चनियोट रवा और आइंदा साल भी आटे का बहरान बरकरार रहने का खदशा पैदा हो गया। सरकारी रेट सिर्फ 1400 रुपए, जबकि बहरान में गंदुम 3000 रुपए फी मन तक फरोख्त होती रही। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा, टारगेट पूरा क्यों नहीं हो सकता? जी, रवां साल भी शहरियों को जो है वो आटे का बहरान का सामना करना पड़ा और यही सूरत हाल जो है वो न सिर्फ रवां साल बल्कि आइंदा साल भी जो है वो इसका सामना करना पड़ सकता है, चूँकि सरकार की जानिब से 1400 रुपये फ़ी मन रेट जो है वो गंदम का मुकर्रर किया गया, जबकि दूसरी जानिब ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा होने की वजह से जो काश्तकार भाई हैं वो भी बरमला इस बात का इजहार करते नज़र आते हैं कि सारा साल मेहनत है, फिर उसके बाद महंगी खाद, बीज और बिजली का इस्तेमाल किया गया है, और अगर उनका खर्चा जो है वो पूरा नहीं होगा तो वो अपने गुजर बसर जो है वो किस तरह कर सकेंगे, जिससे काश्तकार भाई जो है वो परेशान है। और दूसरी जानिब हुकूमत से बार बार मुतालबा किया गया सिटी 41 के तवज्जुह से कि गंदम का रेट जो है वो बढ़ाया जाए। काश्तकार भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, रेट जो है वो 1400 रुपये रखा गया है, कितना आपका खर्चा आया है, मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि गवर्नमेंट जेड़ा रेट रखे वो 1400 रखे,
बिजली महंगी है, हर चीज़ खाद वगैरह सारी महंगी है, ठीक है ना। तो इस वजह तो रेट जेड़ा ना वो वधाया जाए, साडी हुकूमत नाल अपील है कि रेट जेड़ा वधा जाएगा, रेट ना वधाई सन ते मोड़े किसान जेड़े ने बाहर दे सन। ये गवर्नमेंट नाल अपील है साडी भी रेट वधाया। बिल्कुल जी। बाबर मुनीर, आपका भी शुक्रिया। इसी तरह टोबा टेक्सिंग में महकमा फूड की जानिब से गंदम खरीदारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जिला भर में 1,09,504 मैट्रिक टन हदफ मुकर्रर किया गया। यहां से अपडेट करेंगे शाहिद महमूद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में महकमा खुराक की जानिब से गंदम की खरीदारी का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। अगर बात की जाए ज़िला भर के हवाले से तो ज़िला भर के हवाले से 1,10,504 बोरी जो है मैट्रिक टन जो है इकट्ठी करने का टारगेट जो है वो रखा गया, उस हवाले से काम शुरू कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ कुछ यहाँ पे जो गंदम लेकर आए हैं उनसे पूछते हैं किस तरह से इंतजाम नजर आ रहे हैं। आप बताइएगा, आप यहाँ पे गंदम लेके आए, किसी किस्म की परेशानी का सामना? अस्सलाम वालेकुम जी सर, कोई हमें कोई परेशानी नहीं है। गंदम लेके आ रहे हैं तो जैसे गंदम लेके आ रहे हैं वैसे ही उतर जाते हैं। और अच्छा, वैसे अगर बात की जाए पिछले सालों की, अगर वहाँ से लाइनें होती थी, काफ़ी परेशानी होती थी और जो ताल्लुक वाला होता था वो पहले आकर उतार देता, इस दफ़ा तो इस तरह की परेशानी नहीं? इस दफ़ा कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। इस बार किसानों को परेशानी नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद। रुक करेंगे तांतियावाला का, जहां पर पीआर सेंटर्स में गंदम खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया और तांतियावाला से हमें अपडेट कर रहे हैं गुलरेज इकबाल। तांतियावाला के गंदम खरीदारी मरकज़ में गंदम खरीदने का अमल शुरू कर दिया गया है। तहसील भर में 3 पीआर सेंटर बनाए गए हैं। तांतियावाला में, एक कंजवानी और एक मामू कांजन में। तांतियावाला के जो पीआर सेंटर में 22,400 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का जो हदफ है वो मुकर्रर किया गया। इसी हवाले से असिस्टेंट कंट्रोलर जो फूड मोहम्मद जमील की जानब से जो है वो गंदम खरीदने के जो तमाम इंतजामात हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। यहाँ पर जो काश्तकार हैं उनकी जानब से ट्रालियों पर जो है वो गंदम लाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इसी हवाले से गंदम जो है वो वजन करने के बाद उसको अनलोडिंग भी किया जा रहा है। गंदम लाने का सिलसिला जारी है। गुलरेज, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने स्कूल सरबराहान को एंटी डेंगी सरगर्मियां करने की हिदायत जारी कर दी। इसी मुतालिक अपडेट कर रहे हैं जहांगीर अशरफ। जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के पेश नज़र 3 हफ्तों से जायद स्कूल बंद रहे हैं और इस दौरान बारिशें भी हुई, सफाई सुथराई भी नहीं हो सकी और इस हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से खदशा ज़ाहिर किया गया है कि जो आगे आने वाला सीज़न है वो डेंगू के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस हवाले से तमाम स्कूल सरबराहान को हिदायत की गई कि वो एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ को दोबारा से शुरू करें और इस हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाए। इस हवाले से जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं तमाम सीओज एजुकेशन के तहत तमाम स्कूल सरबराहान को ये मैसेज दिया गया है कि वो स्कूलों में सफाई के हवाले से एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ के हवाले से इकदाम करें स्कूल सरबराहान। बहुत शुक्रिया जहांगीर। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। कश्मीर लकिंग ऑयल और बनास्पति खाना तो बहाना है। अल खिदमत फाउंडेशन पिछले कई सालों से यतीम और बेसहारा बच्चों के तालीमी और दीगर अखराजात की जिम्मेदारी उठा रहा है। आप भी इस खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। औलाद जब दुनिया में आती है तो अपने वालिदैन के लिए ढेरों खुशियां लाती है, लेकिन अगर वही औलाद किसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो तो ये सबसे बड़ा गम बन जाती है। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन दिल के अमराज में मुब्तला हजारों मुस्तहिक बच्चों को इलाज की सहूलियात फराहम कर चुका है। कोरोना से पैदा होने वाले हालात के पेश नज़र इन बच्चों को इस साल पहले से ज़्यादा आपकी मदद दरकार है। अपनी ज़कात और एहतियात PCHF को दें। समेटिए उम्रा की बाबरकत सादत अब मूली वॉशिंग पाउडर के संग। मूली वॉशिंग पाउडर का 1 किलोग्राम पैक खरीदें। पैक में मौजूद कोड को 0333330671 पर बजरिया SMS सेंड करें और कुर्रा अंदाजी में जीतें उम्रा का पैकेज, मोटर बाइक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ढेरों कीमती इनामात। तो आज ही मूली वॉशिंग पाउडर का 1 किलोग्राम पैक खरीदें और पाएं बैतुल्लाह की जियारत का मौका। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं। दिल की उम्र दिल को खुश रखने में है और दिल को खुश रखना है तो इस्तेमाल कीजिए गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल। गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल आपकी सेहत का ज़ामिन। सोने के चमचों की बरसात
आप भी ले आइए कमर चाय का 1.5 kg पैक। इसमें मौजूद स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच कीजिए और 8 डिजिट कोड को भेज दीजिए 0300 475 3333 पर और शामिल हो जाइए इस शानदार कुरानंदाजी में। किस्मत बदलनी है तो चाय बदलो। सहरी और अफ्तार में रमजान की खुशियों को दुबारा करने के लिए खाना तो बहाना है, और इसी बहाने कश्मीर लाया है 150 रुपए तक की शानदार बचत। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति, खाना तो बहाना है। अब आई नई टपाल दानेदार इलायची। टपाल दानेदार इलायची अवेलेबल इन टी एंड टी बैग्स। वेलकम बैक। अब आपको टोबा लिए चलते हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24वें योम तासीस के मौके पर तकरीब जारी है। पार्टी के बाकी तमाम ओहदेदारान, चेयरमैन साहब, आज तहसील पार्टी की तरफ से योम तासीस के सिलसिले में इन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी, जिसमें हम सबको बुलाया। मैं समझता हूँ कि ये आज तजदीद अहद का दिन है, जो राधा खान साहब ने 1996 में एक ऐसी पार्टी की बुनियाद रखी थी जिसकी बुनियाद इंसाफ पे मबनी हो, मुआशरे के अंदर इस्लाहात की हो, करप्शन से पाक मुआशरे के लिए, और इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए उन्होंने 24 साल पहले जो ऐलान किया था, 22 साल के बाद उस जदोजहद का नतीजा इमरान खान को इक़्तिदार की जरूरत। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिटी 41 की खबर पर म्यूनिसिपल इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। 16 किलोमीटर पर मुहित ग्रीन बेल्ट्स की कटाई समेत सफाई सुथराई के काम का आगाज कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा सफाई सुथराई का काम कहां तक पहुंचा? चिन्योट में सिटी 41 की खबर पर म्यूनिसिपल इंतजामिया मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, और ये वजह है कि 16 किलोमीटर पर मुहित जो ग्रीन बेल्ट्स है उनकी सुनी गई है। जब आपको दिखा भी सके तो ये जंग रोड पर जो फैली ग्रीन बेल्ट्स है जिसकी सफाई सुथराई की जा रही है, और म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से ताहाल इकदाम किए जा रहे हैं कि इन जो ग्रीन बेल्ट्स है इनकी ना तो कटाई की जा रही थी और ना ही जो है इनकी सफाई की जा रही थी। सिटी 41 ने जो है वो ये मामला उठाया और म्यूनिसिपल इंतजामिया जो है वो मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो पौधे लगाए गए थे, जो यहाँ पर क्यारियाँ बनाई गई थी, उनकी जो है बर वक्त आबियारी की जा रही है, उनकी सफाई की जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर एडिशनल आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग पोस्ट मकवाना और जसवाना की टीमों की हौसला अफजाई की गई। इसी पर बात करेंगे जुल्कनैन ताहिर से। जुल्कनैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अफसरान और मुलाजमीन की हौसला अफजाई भी बेहद ज़रूरी है। अगरचे ये इनका काम है, लेकिन फिर भी अपना काम ईमानदारी और सच्ची लगन से करने वालों की हौसला अफजाई करना बेहद ज़रूरी होता है। एडिशनल आईजी की जानिब से जो है वो पेट्रोलिंग पोस्ट मक्कुआना और जसूआना की अच्छी कारकर्दगी पर जो है वो उनको सराहा गया है और उनको शाबाश भी दी गई है। और पेट्रोलिंग पोस्ट मक्कुआना ने जो है वो गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जबकि पेट्रोलिंग पोस्ट जसूआना ने मवेशी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस वक्त मेरे साथ पोस्ट इंचार्ज शहजाद अहमद मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा कि उनका इस पर क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा, जब एडिशनल आईजी लेवल के अफसरान की जानिब से हौसला अफजाई होती है तो फिर कैसा महसूस करते हैं और इससे किस तरह से हौसले मजीद बुलंद होते हैं? थैंक यू। सबसे पहले जुल्कनैन साहब आपका और सिटी 41 का थैंक यू। मज़ीद मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जब कोई कारकर्दगी हम दिखाते हैं तो वो तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन अगर अफसरान वाला की तरफ से हमें हौसला अफजाई होती है तो हमें बेहद खुशी होती है और हम दोबारा फिर बूस्टअप होते हैं और मज़ीद काम करने का हौसला पैदा होता है। तो इंशाल्लाह इस तरह मज़ीद काम करने का हौसला पैदा होता है। बहुत शुक्रिया जुल्कनैन। तालीम के मैदान से खबर। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले सरकारी स्कूल्स को 4 माह से फंड्स नहीं मिल सके। इसी पर बात कर रहे हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, वजूहात क्या है? पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत सरकारी स्कूल्स ऐसे जिनको प्राइवेट किया गया था और कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनको पार्टनरशिप के तहत पेफ के हवाले किया गया है, और उन तमाम स्कूलों में बच्चों से कोई फीस वसूल नहीं की जाती और माहाना बुनियाद पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से
ان स्कूल सरबराहान को, स्कूल मालिकान को फंड फराहम किए जाते हैं ताकि स्कूल के जो मामलात हैं वो चलाए जा सकें। लेकिन तकरीबन 4 माह से इन तमाम स्कूल्स को, जो कि पार्टनर स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल जिनको प्राइवेट किया गया है, उनको कोई भी फंड नहीं मिल सके, जिसके बायस इस मुश्किल तरीन हालात में भी जो असातिज़ा हैं वो तनख्वाहों से महरूम हैं, जो मालिकान हैं वो अपने दीगर अखराजात जो हैं जिनमें यूटिलिटी बिल्स हैं, इमारतों के किराए हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सरकारी स्कूल प्राइवेट किए गए थे उन मालिकान के लिए मुश्किल का सामना है कि वो अपने स्टाफ को सैलरीज कहाँ से दें। इस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है तमाम पेफ पार्टनर स्कूल से और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के निजी मालिकान हैं जो कि पेफ के तहत हैंड ओवर किए गए थे, उन तमाम का एक ही मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो इस मुश्किल तरीन हालात में तमाम जो पेंडिंग हुकूमत मुश्किल हालात में उनकी मदद करे। जहांगीर अशरफ, आपका शुक्रिया। जुमने तुलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम आओ दुख दर्द बांटे मुहिम के तहत सरगोदा रोड पे मुस्तहिक सफेद पोश आवाम में राशन और मास्क तकसीम किए गए। तकरीब का अहवाल जानते हैं अवैस अली से। बिल्कुल, अंजुमन तलबा इस्लाम की जानिब से दुख दर्द बांटे मुहिम के तहत गरीब और मुस्तहिक लोगों में मास्क और राशन तकसीम करने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से सरगोदा रोड पर अंजुमन तलबा इस्लाम की जानिब से 500 गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों में ना सिर्फ राशन बल्कि मास्क भी जो है वो तकसीम किए गए हैं। इसी हवाले से जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तलबा इस्लाम तैयब शहाब सियालवी का ये कहना था कि इस मौजूदा जो सूरत हाल है जहाँ कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र जो है वो ना सिर्फ गरीब तबका बल्कि सफ़ेदपोश तबका भी बहुत बुरे अंदाज से। अवैस अली, आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी झंग ने अशिया खुरनोश की नई कीमतों का तयन कर दिया। डीसी झंग की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के हवाले से अपडेट कर रहे हैं राना आसिर नूर। बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल कमेटी झंग का इजलास हुआ और झंग के लिए अशिया खुरनोश की नई कीमतों तयन कर दिया गया है, जिसके मुताबिक झंग में जो है जितनी भी अशिया उनमें से सिर्फ दाल मूंग की कीमत बढ़ाई गई, जबकि बाकी जो अशिया हैं जिनमें बाकी दालें जो हैं या चावल हैं सब कीमत कम की गई हैं। अमीर साहब, आपको डीसी ने हिदायत भी की है कि वो इस पर अमल दरामद कराएं, क्या ये कीमतें तयन की गई हैं, किस तरह से अमल कराएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से गवर्नमेंट ने डायरेक्शन इशू की थी, जो फैसलाबाद के रेट्स हैं उसके ऊपर फ्रेट चार्ज दे के बाकी पूरे पंजाब इशू किए जाएंगे। हमारा जो कीमत बनती है फ्रेट चार्ज वो बनते हैं 2 रुपये। फैसलाबाद में नोटिफिकेशन इशू की, उसके ऊपर हमने तकरीबन 2 रुपये ऐड करके बाकी दाल चना वो हमने, क्योंकि हमारी लोकल प्रोडक्ट है, वो हमने वही रेट सेम रखा और चावल भी वही सेम रखा। दाल मूंग का रेट थोड़ा सा अप हुआ